नमस्कार दोस्तों, ऑल टी चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं फिर से आप लोगों के बीच क्लास 6th का चैप्टर 7 हमारा देश भारत लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आप इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से चाहे सीटेट हो, अन्य कोई भी टेट हो, यहाँ से तो प्रश्न आते ही हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आप ध्यानपूर्वक इसे देखें। हमारा देश भारत, ये 7वां अध्याय है। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर तक है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, आसमान, पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता में हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं में दिखती हैं। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी हैं। यदि आज के टाइम में देखा जाए तो 150 करोड़ के लगभग होने वाली होगी। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। उससे पहले है आपका प्रायद्वीप स्थल, वह भाग है जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है। इस बात को भी हमें ध्यान रखना है। प्रायद्वीप स्थल का वह भाग है जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है। आगे हम स्थिति के बारे में जानते हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर देश के लगभग मध्य भाग से होकर के गुजरती हैं। चित्र 0.72 इसे हम देखेंगे अभी। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तर तथा 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से लेकर के पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्व तथा 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतरों के बीच है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? आप अनुमान लगाएं। बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के 2 छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता था। इस तरह की दूरी पर स्थित 2 स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटे का होगा। इसे भी ध्यान रखना है। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट की अंतर होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना गया है। इस यामेत्तर को भारत का मानक यामेत्तर भी कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं कि क्या आप जानते हैं ये क्या कह रही हैं।
बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है, वह पूरे देश का मानक समय एक ही होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 एवं कनाडा में 6 मानक समय है। क्या आपको पता है कि रूस में कितने मानक समय हैं? इसे हमने पहले पढ़ा है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालें। आगे हम भारत के पड़ोसी देश के बारे में जानेंगे। 7 देशों की स्थानीय सीमाएं इसकी सीमाओं में या इसके सीमाओं से जुड़ी हैं। चित्र 7.1 से इन देशों के नाम का पता लगाएं। अब इस चित्र को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अफगानिस्तान सबसे ऊपर यहाँ दिख रहा है आपको, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, तिब्बत और श्रीलंका। इस तरह से आप देख लीजिए। ये बंगाल की खाड़ी यहाँ पर है, अरब सागर इस तरफ है, लक्षद्वीप यहाँ पर है। इस तरह से आप इसका शॉर्ट स्क्रीन लेकर के आसानी से देख सकते हैं। भारत राजनीतिक इस नक्शा को भी आप देख लीजिए। यहाँ पर पाकिस्तान, यहाँ पर चीन, और ये जो भारत की नक्शा है इसमें भारत के सारे राज्य को दर्शाया गया है और साथ साथ में जो बगल में देश हैं उन्हें भी लिया गया है, जैसे नेपाल। इसे आराम से आप लोग देख सकते हैं और इसका हो सके तो आप शॉर्ट स्क्रीन भी ले लीजिए। हम आगे चलते हैं। एक यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी बनता है कि भारत का राजनीतिक मानचित्र, यह आपने देख लिया, हिंद महासागर यहाँ पर है। जून 2014 में तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। यदि ऐसा प्रश्न आता है कि भारत का 29वां राज्य कब बना था, तो आप याद रखना कि जून 2014 में। आगे हम देखते हैं, जो जहां तक हमने पढ़ा था उसके आगे कह रहा है कि इनमें से कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर हमें ध्यान से देखना होगा। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी देश हैं। कौन कौन से? श्रीलंका तथा मालदीव। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। यह प्रश्न कई बार आया है और फिर से आ सकता है, इसे आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है, इसे आप ध्यान रखेंगे। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। भारत एक विशाल देश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 29 राज्यों एवं 7 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। यह आपको भी पता होगा कि हमारे देश भारत में 29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब यहाँ पर भारत के जो भौतिक ये देख लीजिए नक्शा है, इसे आप लोग ध्यान से देख लीजिए और इसको स्मरण कर लीजिएगा। इसका शॉर्ट स्क्रीन आप ले लीजिए ध्यान से। अब यहाँ पर जो कलर है उसे आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे पर्वत पहाड़ी श्रेणी को इस तरह से दिखाया गया है और जो ये कलर है इसमें पर्वतीय प्रदेश को दिखाया गया है और ये इस वाले कलर में पठारी प्रदेश को दिखाया गया है और इस तरह के जो कलर है वहाँ मैदानी प्रदेश को दिखाया गया है। इससे ही आप नक्शा को ढंग से देख पाएंगे कलर के अनुसार। हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं जो वहाँ पर कहा था कि 7 भागों में बांटा गया है। 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। 2 जून भी याद रखना है आपको। पहले यह आंध्र प्रदेश का एक भाग था। तेलंगाना किसका भाग था? तो आंध्र प्रदेश का भाग था। दिल्ली भारत की राजधानी है, ये तो सभी को पता है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान तथा सबसे छोटा राज्य गोवा है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये बता रहे हैं कि सबसे जो बड़ा राज्य है वो राजस्थान है और क्षेत्रफल के ही दृष्टि से सबसे छोटा राज्य आपका गोवा है। राज्यों को जिलों में बांटा गया है। अब यहाँ पर देख लीजिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहे हैं, इसे भी आप देख लीजिए। जलोढ़ निक्षेप, ये नदियों के द्वारा
लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती हैं तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती हैं, जिसे क्या कहते हैं? जलोढ़ निक्षेप। सहायक नदी, एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर के मिलती हैं तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित कर देती हैं, उसे सहायक नदी कहा जाता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इससे आगे मैं दूसरा भाग लेकर के आऊँगा, उसे भी आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। जब तक इसको देख के और जो इसमें प्रश्न बन रहे हैं उसे भी आप ध्यान से देखेंगे। एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि पश्चिम में समय क्या होता है? घटता है। पश्चिम की तरफ क्या होता है? समय घटता है। और पूर्व की तरफ क्या होता है? समय बढ़ता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जब स्थिति के बारे में यदि आप पता लगाएंगे इस बात को ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में से शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।